गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। उसको हम लोगों ने अच्छे से, उसके फार्मूले क्या चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो हम लोगों ने पहले ही उसके वीडियो में डाल दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखा है उसको देखिए, उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद। लेकिन पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उससे पता चलेगा कि किन किन फार्मूलों का, किन किन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ इसको सॉल्व करने में हम लगाते हैं। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है 7.1, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। बहुत ही आसान सा सवाल है कि इसमें कोई भी वो नहीं है। हमें पहले भी इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला है, किसी भी दो पॉइंट, जो लिखा हुआ ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो ये है। फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 क्या है, ये आपके जो पॉइंट हैं, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। बस अब हमें इसे क्या करना है, फार्मूले को, वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर देना। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। x1 क्या है आपका, x2 क्या है 4, तो यहाँ पर 4 2, x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, और ये कितना है 3, ये इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है हमको। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। साइन का ध्यान रखेंगे, जो भी साइन है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे, स्क्वायर रूट ऊपर से लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा हमारा 4, तो कितना आ जाएगा 8। लेकिन 8 में क्या होता है, अगर 8 को हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि ये जो हमारा बाहर है ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये 2√2, इसका आंसर ये यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में, बहुत ही आसान सा सवाल था कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का जो फार्मूला है वो ये है। इसमें इनकी वैल्यू को रखेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये इसके दो और भी पार्ट हैं, तो हम लोग एक पार्ट और सॉल्व करते हैं। फार्मूला वही है, मैं बार बार लिख रहा हूँ फार्मूला ताकि आपको आसान लगे कि आपको इन दो पॉइंट्स की ये पेयर दिए हुए हैं, इनके बीच का आपको फार्मूला वो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम थ्रू के लिए डी मान लेते हैं, तो फार्मूला हमारा ये हो जाता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। ये हम लोग फार्मूला कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें कुछ वो है नहीं। ये वैल्यू रख देंगे, ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है हमारा। सिंपल है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस। तो ये ध्यान रखना है कि फार्मूले का जब हम वैल्यू रखेंगे तो इस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये माइनस था तो हमने माइनस रखी, अब ये माइनस है, फार्मूले भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट बंद करके हमने यहाँ पर शो किया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 क्या है आपका 3 है और y1 क्या है 7, यानी कि 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर हम अपना स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये हो जाएगा -1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ये 3 में जाएगा तो ये माइनस का 4, यहाँ पर हम लगा देंगे अपना स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 16, और ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो ये भी 16 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा रूट का 32। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखना है, इसको और भी करना है। तो अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4√2। ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें ये जो फार्मूला है इसको
ये जो थर्ड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। सेम फार्मूले में आपको वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यूनिट्स भी लिखने हैं, वो लिखना मत भूलिएगा। ये पार्ट आपके लिए हम एज एन होमवर्क छोड़ देते हैं, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए। अब ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 3 6 1 5। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन। आप अपने चैप्टर में ये चीज़ है, ये रेफर कर सकते हो, बुक में दी हुई है। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस। इसका पहला काम तो यही है कि आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो इसकी वैल्यू दी हैं, इनके बीच की हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कोई बात नहीं, ये तो आसान है। अगर इसका सोल्यूशन ये होता है, ये आपके पॉइंट हैं 0 0 और 36 36 एंड 15, ये आपके पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप इसकी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। कोई बात नहीं, करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला वही है हमारा जो पीछे हमने डिस्कस किया है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 माइनस ये यानी कि 36 का माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर आएगा और ये 15 का स्क्वायर आएगा। तो अब इसको केवल हमें सॉल्व करना है और इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 का हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करते हैं, मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, आप लोगों को अगर याद हो तो इसका हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आप करके भी देख सकते हैं। जिसको ट्रिक पता है वो ट्रिक से कर ले, नहीं तो 36 में इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप इसको करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1296। और 15 का तो हम सभी को पता है कि 15 का 225 होता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1296 प्लस 225, इसको जोड़ के यहाँ पर आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4, 1 5 और ये हो जाएगा हमारा 1521। ये किसका है, ये 39 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर इसका। अब ये क्या पूछ रहा है, ये इसका पहला पार्ट था। इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमने पहला पोर्शन सॉल्व किया। अब इसके दूसरे पोर्शन की बात है। दूसरे पोर्शन में क्या कह रहा है, दूसरे पोर्शन में ये हमसे कह रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर क्या हमने जब इसकी डिस्टेंस निकाल ली है तो क्या हम इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की फाइंड कर सकते हैं। यस, तो इसका भी यही लिखना है, हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली है। यस, तो यस वी कैन फाइंड, ये आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। ये आपको इसके यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना है, बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। ये आपको यहाँ पर लिखना है, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर हो गया। इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले का यूज़ होना है, इसलिए कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन सॉल्व किया था वो बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें बोला है कि ये देखिए कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका क्या मतलब हो सकता है, आप पहले ये सोचिए कि कोलिनियर का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या, अगर कोई लाइन है, मान लीजिए हमारी ये, सपोज कीजिए ये लाइन है हमारी, ठीक है, सॉरी, ये एक हमारी लाइन है यहाँ पर, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। तो कोलिनियर का मतलब हो कि ये मान लो 1 5 है, ये हमारा 2 3 ये भी यहाँ पर आएगा और ये इस तरह से, ये मतलब है। तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारी लाइनें जो हैं ये बराबर हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये ए बी बी सी ए सी, देखिए
ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और ए से सी की दूरी। मतलब क्या है, अगर अब मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, ये पूरी लाइन अगर ए बी 2 है, बी सी 3 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डिस्टेंस की 2 सेंटीमीटर 3 है, तो ए सी कितनी होगी हमारी, ए सी 5 होगी, नहीं होगी, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। ए यहाँ है, सी यहाँ है, अगर ए बी की दूरी 2 है, बी सी की 2 है, तो ए सी की 5 होगी। इसका मतलब हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर हम ये प्रूफ कर दें यहाँ पर, तो हमारी ये जो है ये कोलिनियर कहलाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, वही काम करना है जो हम पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने किया है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए बी की दूरी निकालनी होगी, फिर बी सी की, फिर ए सी की, फिर हमें ये देखना होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वहाँ पर, इसका मतलब कि ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं। अगर नहीं होगी तो कोलिनियर नहीं होंगे। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी मतलब ये 2 पॉइंट, यानी कि x1 y1 x2 और y2, ये हो गए। अब x2 कितना है आपका 2, यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर, x1 1 है, y2 कितना है +3 y2 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकालना है, इसको फिर सॉल्व करेंगे फर्दर। ये 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 3 में 5 जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर स्क्वायर रूट जरूर लगाए आप, ये 1 ही रहेगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा √5। ये कितना आ गया हमारा √5। ए बी कितना आ गया √5। अब हमें क्या निकालना है, बी सी। जैसे ही हम बी सी निकालेंगे वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों हमारी दूरियां बराबर कोलिनियर हैं कि नहीं है। बी सी में क्या हो जाएगा, बी सी में हमारे ये जो पॉइंट हैं, बी का पॉइंट था हमारा 2 3, ये हमारा x1 बन जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2, ये बन जाएगा बी सी, यानी कि x2 - x1, x2 कितना है -2 और ये कितना है x1 भी -2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है -11 और ये कितना है -3 कर देंगे, और यहाँ पर हम इसका वो निकाल लेंगे। तो ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 2 4 हो जाएगा, -4, ये -14, ये कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और ये 14 का अगर हम करते हैं तो कितना आता है 196 आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 196 और 16 ऐड करते हैं तो 212 आ जाएगा हमारा, 212 आ जाएगा। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट लिखने में ध्यान रहेगा आपको, ये यूनिट। अब इसके हमने 2 डिस्टेंस निकाल ली, अब हमें ए सी की भी डिस्टेंस निकालनी है। ए और सी ये वाले पॉइंट है जो x1 y1 और ये x2 y2। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें निकालनी है ए सी, x2 - 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और -5 का होल स्क्वायर, ये और ये हमारा स्क्वायर रूट। ये 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 16, यहाँ पर ये स्क्वायर, इस ये हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14 96 225 और ये आ जाएगा 200, इसका स्क्वायर हमारा आएगा 256। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256 और 4 5, ये हो जाएगा 265 ये हमारा। अब आप देखिए कि AC AB AC ये क्या तीनों बराबर हैं, ये हमारे तीनों बराबर। देखिए AB कितना है, AB आपका है √5,
BC कितना है आपका ये, और AC कितना है √265। अगर ये छोटे हो सकते हैं तो इनको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, उससे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये तीनों बराबर हैं, या इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा। हेंस कि अगर ये तीनों की हमारा जो है आप लिखोगे कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पर आप पूरा एक अपना स्टेटमेंट, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये यहाँ पर आप लिख देंगे। ये आपका पूरे का पूरा आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कि इस तरह का, इसका सॉल्व करने का तरीका यही है। आपको पता होना चाहिए मेथड क्या है, वो हमने किया और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोलता है ये कि चेक द वेदर दिस पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ द आइसोलेसिस ट्रायंगल। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है। इसके वर्टिसेस हैं A, B और C। यानी मान लेते हैं कि A हमारा ये है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 2। B की मान लेते हैं ये है 6 4, और इसकी मान लेते हैं 7 - इसका मतलब क्या, आइसोलेसिस ट्रायंगल कब होगा? जब इनकी कोई दो साइड बराबर हो जाएंगी, या तो ये बराबर हो या ये बराबर हो, कोई दो साइड बराबर हो जाएंगी तो वो आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। अब ये बराबर कैसे होंगी भाई? बराबर जब ही होंगी जब आपको इसमें आपको वो देखना पड़ेगा कि इनकी डिस्टेंस निकाल के, अगर इनकी डिस्टेंस बराबर आ रही, सपोज करो AB AC BC, इन तीनों की डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। जब आप तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है। तो चलिए इसकी हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं AB की, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, A कितना है ये 5 - 2, और B कितना है हमारा 6 और 4, ठीक है। ये हमारा हो गया x1 y1 x2 और y2। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 का इन सब का होल स्क्वायर। तो ये होगा 6 - 1 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ये। अब अगर इसको हम फर्दर ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 36, तो ये कितना हो जाएगा √37। यानी कि AB की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, लिखते चलते हैं यहाँ पर √37। ये हमारा फर्दर ब्रेक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम निकालते हैं किसकी, कोई भी दो निकाल सकते हैं हम लोग, जिससे पता चल जाए कि हमारा क्या। हम निकालते हैं BC की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा दो साइड हमारी बराबर हो जाएंगी तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। नहीं होगा फिर हम तीसरी निकालेंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर ये ट्रायंगल आइसोलेसिस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें, अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये हमने निकाली थी AB की। अब हमने किसकी निकालनी है, BC की निकालनी है, BC। तो BC के पॉइंट क्या है हमारे, BC के पॉइंट है B यहाँ पर है 6 4, और ये है 7 - 2, यानी कि ये है C। ये x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पर x2 - x1 यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और y1 - 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 और 6 का। -6 का स्क्वायर आप करेंगे, माइनस में किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाती है, क्योंकि माइनस प्लस होता है ये। तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 36। तो ये कितना आ गया हमारा √37। अब BC की डिस्टेंस क्या आ गई आपकी, √37, यानी कि AB और BC हमारी बराबर है, यानी इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। इसका मतलब
ये जो हमारा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर द गिवन ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ये हमारा आंसर होगा। देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये फार्मूला भी आता है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइडें इक्वल, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कोई ट्रायंगल, अब कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है कि वो कब पैरेललोग्राम होगा कब स्क्वायर होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब पता चलेगा जब आपको इनके बेसिक्स पता होंगे। तो कुछ बेसिक्स आपको हमेशा पता, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पीछे लोग क्या करते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं। नहीं, बेसिक्स आपको कैरी करके चलने, तभी, क्योंकि फार्मूला आपको पता लेकिन आपको इतनी सी बात नहीं पता होती तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते आप। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता थे। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, फिंगर्स पे होनी चाहिए आपके हमेशा। कोई पूछेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दो साइड बराबर होंगी तभी ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज ए सोन इन फिगर सेम। ये फिगर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक फिगर दिया हुआ, ये बच्चे बैठे हुए हैं A, B, C एंड D। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एज ए पॉइंट ABCD। ये फ्रेंड्स हैं सारे, क्लास में बैठे हुए हैं जैसा कि फिगर में दिया। चंपा एंड चमेली, बाहर से दो बच्चे आते हैं, उनका नाम है चंपा एंड चमेली। वॉक इनटू द क्लासेस आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। जैसे ही चंपा और चमेली क्लास में आए उन्होंने 2 मिनट ऑब्जर्व किया। फिर चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, चमेली ने कहा नहीं। बच्चे बैठे थे क्लास में इस तरह से, चंपा और चमेली क्लास में आए, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुमको लगता है कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये एक स्क्वायर के शेप में बैठे हैं? तो चमेली डिसएग्री। अब चमेली ने अपनी असहमति जता दी कि ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमको डिस्टेंस फार्मूले से ये पता करना है कि चंपा गलत है या चमेली गलत है। कि चंपा ने कहा ये स्क्वायर है, चमेली कह रही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है? तो इसके लिए अब उसने क्या पूछा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का बेसिक देखिए, अभी पीछे क्वेश्चन में वही बेसिक फिर आ गई। स्क्वायर में क्या होता है? चारों जितनी भी भुजाएं होती हैं उसकी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। दो जो भी, मान लीजिए कोई स्क्वायर बना हुआ है, ये छोटा सा बना लेता हूँ मैं, तो ये क्या होंगे, इनकी जितनी भी साइड होंगी वो बराबर होती है स्क्वायर की, यही क्वालिटी होती है, बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहले, और इनके डायगोनल भी सेम होते हैं, तो आप इनके चारों साइड्स निकाल लीजिए, डायगोनल निकाल लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हम इसको कनेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको पता चल जाएगा। ये A, B, फिर ये C, फिर ये D, फिर ये और फिर इसके ये डायगोनल्स, ये मैंने कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब क्या है कि आपको केवल इनके जो हैं इनके पॉइंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो ए कहाँ बैठा हुआ है? 4, और इसकी वैल्यू क्या है? 3, यानी कि ये x एक्सेस है, ये y, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी हमारी? 3, 4 होगी। b कहाँ बैठा हुआ? b 7, और यहाँ पर अगर हम b का देखें तो 6, यानी b कितना होगा हमारा? 6 और 7। c हमारा बैठा हुआ है ये 4 और ये 8, यानी c की वैल्यू क्या होगी? 8 एंड 4। d कहाँ बैठा हुआ है? 6 एंड 1, यानी d हमारा बैठा हुआ है ये 6, 1। ये इनकी जो वो है, क्या बोलते हैं इनको, C का, सॉरी ये 9 है, 8 नहीं 9 है, C का 9 है। अब हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है? देखिए सारे पॉइंट आपको मिल गए, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया। अब आपको करना क्या है? AB निकालना है। AB मतलब वही ये वाला फार्मूला, फिर BC, फिर आपको BC निकालना है, ठीक है। फिर इसी तरह BC के बाद CD, भाई AB, BC, CD, DA,
ये चारों आपको निकालना है। इनको निकालते ही आपको पता चलेगा कि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है। क्या ये चारों बराबर हैं? पहली बात, बराबर कैसे होंगे? पहले आपको निकालना पड़ेगा इनको। जब आप निकालोगे जब ही आपको पता चलेगा। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बी का अगर हम निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, अब ए बी की निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम फार्मूले को यहाँ पर रखते हैं, चलिए यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। ए बी x1 y1 x2 y2 यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, ये होगा 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अंदर ये 9 प्लस 9, ये कितना हो गया? 18। 18 में क्या होगा? 18 का अगर हम ब्रेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 इंटू 2, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ये हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब बी सी ये है हमारा। अगर हम बी सी की निकालते हैं, देखिए बी सी यानी x1 y1 x2 y2, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप उसको ईजिली लिखा। अब बी सी की दूरी हम यहाँ पर निकालते हैं तो बी सी क्या है? x2 9, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस ये 4 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया? 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस प्लस ये माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 3 का 9 प्लस 9 यानी कि 18, यानी कि 3 रूट 2। देखिए दो हमने निकाली ए बी बी सी, इनकी डिस्टेंस बराबर है, 3 रूट 2 यूनिट्स हैं और इसकी भी यूनिट्स है। इसी तरह आपको सी डी और ए डी की निकालनी है और ए सी और बी डी निकालना है। अब आपको देखना है अगर ये सारे बराबर हैं तो चंपा सही होगी। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि इसमें चंपा करेक्ट है। आपको आगे फर्दर कैलकुलेशन में आपको फिर से इसमें जिसका भी निकालेंगे इन सब का वही आएगा। देखिए कुछ चीज़ें, हर चीज़ ये नहीं कि आपको तो लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन मैथ्स पढ़ने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको चीज़ों को बहुत ही तेज समझना पड़ेगा। हमने ए बी और बी सी की दूरी निकाल ली, अब हम कहें सी डी की निकालते हैं। देखिए सी डी में क्या होगा? अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए, क्या है? x2 कितना है? 6 है 9, 6 9 9 3 और 4 में माइनस 1 करोगे कितना आएगा? 3 3 3 जा 9 9 फिर वही आएगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें या ना करें, अपनी उस एक जो कैलकुलेटिव वो होता है, क्या बोलते हैं, मैथ करते समय हमेशा याद रखना है कि हर चीज़ कॉपी पेन से नहीं सॉल्व होगी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर भी सॉल्व होंगी आपके, वो ध्यान रखना है आपको। आप जल्दी कर पाओगे, औरों से कंपैरेटिवली आप जल्दी आंसर दे पाओगे उसका, अगर आप फास्ट हो कैलकुलेशन में और अपने दिमाग का बहुत सही जगह तेज इस्तेमाल करते हैं। आपने यहीं से देखिए जो वैल्यू दे रखी है सी डी में, अगर 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 9 18 यानी कि 3 रूट 2। इसी तरह अगर हम ए डी की भी बात करें, ए डी में क्या होगा? देखिए डी के पॉइंट x2 क्या है? 6 है, इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3। ये कितना 1 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा? 3 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 9 18, यानी कि ए डी भी जो हमारा होगा वो क्या होगा? 3 रूट 2 आएगा। आया? अब उसके बाद आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है? इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस, यानी ए सी, आपको ए सी भी निकालना है। तो ए सी यहां देखिए 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6, 4 माइनस 4 0, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 6 आएगी, 36 होगा 6 का। अब आपको निकालना है बी डी, बी डी मतलब ये, फिर देखिए 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 6, 6 का 36, यानी कि ये भी बराबर है। देखिए थोड़ा सा अलग हटके आपको सोचना पड़ेगा। अलग हटके मतलब क्या होता है? जल्दी सोचना पड़ेगा और सही सोचना पड़ेगा।
आप हर चीज़ अगर लिख लिख के करना, देखिए एग्जाम में अगर आपका 10th क्लास के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आएगा, आपको प्रॉपर सब कुछ करके दिखाना है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि लिखना नहीं है, लेकिन जब आप मैथ पढ़ रहे होते हैं, घर पे पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। सीधा साधा रास्ता नहीं कि आपने लिखा, पूरा पेज भरा, फिर निकल गया है कि हाँ भाई ये स्क्वायर है। देखिए मैंने इसको, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 मिनट लगता, फट से इसका आंसर आ जाता। इस तरह से यहाँ से आपकी देखिए डायगोनल भी आपके बराबर है और आपकी सारी साइड भी बराबर है, इसका मतलब चंपा करेक्ट थी। तो आंसर इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये नहीं लिखना है, इसका आंसर में लिखना है कि देयरफॉर ये लिखेंगे द ऑल साइड्स आर इक्वल इंक्लूडिंग डायगोनल्स, हेंस द चंपा इज करेक्ट। आंसर इसका है चंपा इज करेक्ट, ध्यान रखना इस बात को। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लिखने का तरीका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसने बोला कि 4 पॉइंट्स हैं ये। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप सभी को पता है कि जिसमें हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सी चीज़ें आती हैं, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, वही करा, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अगर आप जब बनाओगे, इनकी डिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद वो कौन सा बनेगा वो उसको रीजन में देना है। तो सिंपल है, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है कितना, ये A मान लेते हैं इसको कि A हमारा ये है, A है हमारा -1 -2, B है हमारा 1 और 0, C है हमारा -1 -2 और D है -3 और 0। अब ये क्वाड्रिलेटरल है। बात वही है, क्वाड्रिलेटरल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चारों की डिस्टेंस निकालेंगे, इनके डायगोनल्स की भी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। अगर ये सब बराबर है तो वही बात है, अगर अभी निकाला नहीं मैंने कि AB चारों साइड्स बराबर हैं, डायगोनल्स बराबर है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें पता कब चलेगा, जब हम इसकी कैलकुलेशन को यहाँ पर कर लेंगे, तभी। चलिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो AB यानी कि ये पॉइंट, ये और ये, फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया। ये x2 - x1, x2 माइनस और x1 इसका सबका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। देखिए 1, ये -1 था, सॉरी ये था, ये हमारा -1 था, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। y2 ये है हमारा, ये है y2 0 है, तो यहाँ पर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, और ये है -2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 4 × 2 = 8 होता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम निकालेंगे BC यानी कि ये और ये, तो x2 यानी कि -1 और -1 का होल स्क्वायर, y2 यानी कि +2 - 0 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करें तो -2 का होल स्क्वायर, ये +2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया। ये फिर वही आएगी 4 × 4 = 8, √8 आएगा, और यहाँ पर 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अभी आपने देखा कि आपकी AB और BC बराबर है। अब आपको CD निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग CD निकालेंगे सेम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। CD यानी कि माइनस, ये हमारा x1 y1 x2 y2, x2 - x1 यानी कि -3 माइनस और -1 और इन सब का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। x2 माइनस फार्मूले में है, माइनस अलग है, ये प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, ये हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। किसका? माइनस का 2, ध्यान रखना इस बात का। और ये भी माइनस का 2 है तो यहाँ पर ये लिखेंगे। स्क्वायर में माइनस की कोई वो नहीं होती, 4 + 4 ये हमारा हो जाएगा √8। ये कितना हो जाएगा? 2√2। ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा है ए बी, हमने क्या निकाल लिया? ABBCCD। अब हमें निकालना है AD, ये वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पर AD निकाल लेते हैं। AD का मतलब x2 ये, यानी कि -3 और -1, सॉरी, AD अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -3, माइनस फार्मूले में रहेगा और ये माइनस का 1 है तो यहाँ पर माइनस और माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये 0 है और ये -2 है तो यहाँ पर होगा 0 माइनस माइनस का 2 और ये सबका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये भी हमारा क्या आ जाएगा? √8 यानी कि 2√2। तो आपने देखा कि आपकी चारों साइडों बराबर हैं, 2√2, 2√2, 2√2 एंड 2√2। अब हमें इसके डायगोनल निकालने होंगे क्योंकि स्क्वायर अगर दिया है, अगर मानते हैं कि भाई इसकी चारों साइड बराबर हैं तो ये डायगोनल स्क्वायर होगा, लेकिन इसके लिए हमें इसकी डायगोनल की भी डिस्टेंस निकालनी है। तो डायगोनल हमारे क्या क्या होंगे? ये होंगे। अगर ये हमारा डायगोनल होगा और ये हमारे डायगोनल्स होंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम डायगोनल्स की भी बात करें तो ये हमारा ये है डायगोनल्स। तो हम ऑलरेडी अगर इस फार्मूले की बात करें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फिर भी देखिए A B C इसको चेंज कर लेते हैं, D हो जाएगा। तो अब हमें निकालने BD और AC। चलिए AC भी निकाल लेते हैं। AC यानी कि ये और ये -1 और -1 यानी कि -1 माइनस और -1 का होल स्क्वायर प्लस जहाँ पर है ये 2 और -2 यानी कि 2 माइनस और माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा +4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16। कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 16 आ जाएगा और ये हमारा 4 यूनिट, यानी कि डायगोनल एक आ गया 4। अब हमें दूसरा निकालना है BD। अब हम BD यहाँ निकालते हैं, वहाँ पर जगह नहीं बची हुई है। तो BD यानी कि ये पॉइंट B हमारा कितना है? B है हमारा 10 और D है हमारा -3 और -0। अगर चलिए अब हम इसको निकालते हैं। देखिए फिर वही बात आ गई, यहाँ पर दोनों देखिए y1 y2 0 है तो हमें सॉल्व किसको करना है? x2 माइनस x1 को। x2 माइनस x1 क्या है? -3 और -1 करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 का 4 आएगा। देखिए वही बात मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ता है कैलकुलेशन करते समय, कितनी जल्दी आप उसको फिनिश कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी साइडें बराबर हैं, आपके दोनों डायगोनल्स बराबर हैं। इसका मतलब ये जो फिगर है, ये फिगर जो है इन पॉइंट के साथ ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो कि ये स्क्वायर है। रीजन हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले, इसके 2 पॉइंट और भी हैं, 2 पार्ट हैं क्वेश्चन 6 के, 3 पार्ट हैं सॉरी। एक पार्ट मैंने कर दिया, बाकी दोनों पार्ट आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये क्या है फिगर। रीजन भी बताइएगा मुझे कि क्या है। देखिए अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिस आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर सबको पढ़ाते हैं ताकि आप लोग जल्दी से चीज़ों को समझ सकें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स। अगर आपको याद हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने वहां पर
इक्वी डिस्टेंस की भी बात करी थी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी, देखो क्या बोलता अभी, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू एंड बी। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है, मान लो हमारा, मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट है आर, ठीक है, आर। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर होगा तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ध्यान रखना। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी कि x को हम x की मान लेते हैं और ये 0 मान लेते हैं। तो ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस किससे होंगे, फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस, ये क्या होगा, a पॉइंट। a क्या है आपका 2 -5 एंड b क्या है हमारा -2 एंड 9। अब इसका मतलब क्या बोलता है ये कि बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी का मतलब क्या होगा कि जो आर ए होगा और आर बी होगा ये हमारे बराबर होंगे, यही कहना चाह रहा है वो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही है। तो अब बचा क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें केवल इसमें एक फार्मूला रख के इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। चलिए वो भी करते हैं हम लोग कि फार्मूला रख के इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमें एक्स फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। अब हमारा अगर जब हम आर ए करेंगे x1 y1 x2 y2, जब आर बी की निकालेंगे x1 y1 x2 y2, यानी कि ये क्या होंगे हमारे, ये दोनों ही केस में x2 y2 और x2 y2 ही रहेंगे। ये हमारे केस में फिक्स है, ये हमारा x1 और y1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर ए के लिए करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5, यानी कि -5 और -0 का होल स्क्वायर, ये करती है, ठीक है। ये अब सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग आर बी के लिए भी करेंगे। आर बी क्या है -2, यानी कि -2 और -x का होल स्क्वायर, ये वो है, कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको। और ये हो जाएगा +9 -0 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारे पॉइंट आ गए हैं। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। ये सभी को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको फार्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका माइनस का, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका फार्मूला ये होता है। अब इस फार्मूले के तहत हम इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम इसको खोलेंगे, ये 2 का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और 4x, यही होगा 2 2 जा 4 -2ab प्लस ये 5 0 कुछ नहीं 25 आएगा, 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा सब कुछ सेम आएगा। क्या होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो a की जगह है, यहाँ पर 2 था, यहाँ -2 है। a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 के साथ ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जब -2ab करेंगे, देखिए मैं इसको एक सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर माइनस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि -2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 2 2 जा 4 प्लस 4x आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ से चाहो तो इसको स्क्वायर करके इनके रूट को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से रूट की वैल्यू खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो आप, ये कि स्क्वायरिंग बोथ साइड आपका ये खत्म। तो आपके सामने क्या बचा यहाँ पर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ये बचा आपके सामने बचा। अब आप ध्यान से देखिए, जो बराबर है सेम साइन के साथ वो एज इट इज़ कैंसिल होते चले जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेना है।
इसको उधर ले जाते हैं। उधर क्या बचा हुआ है, उधर बचा हुआ है 4x प्लस 81, ये जाएगा उधर से माइनस में, तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 4x, और ये कितना है हमारा, ये भी उधर जाएगा, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा हमारा। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। देखिए ये 4x हम एक तरफ रखते हैं, माइनस 4x इधर भी आएगा, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये 81, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, ये इसमें करेंगे कितना आएगा, 11 5 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू यहाँ पर 56 और यहाँ पर x कितना आ जाएगा हमारा 56/8, ये आ जाएगा 7। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही फाइंड करना है। y के एक्सेस तो 0 है, तो जो आपको पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0, 7 और 0, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ये हमारा सवाल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि फाइंड द वैल्यू फॉर y विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सिंपल फार्मूला है, जो भी आप लोग करते आते थे। अभी हम लोग क्या करते थे, कोई दो पॉइंट्स के बीच, मान लो पी क्यू है, इसकी दूरी निकालते थे। हम क्या करते थे, अगर पी क्यू हमें निकालना होता था, मान लो इसका सोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से, अब अगर हमें पी क्यू निकालना होता तो हम फार्मूला रख देते थे पूरे का पूरा। अब यहाँ पर जो फार्मूला है, वैल्यू क्या है आपकी पी की वैल्यू है 2 - 3 और क्यू की वैल्यू है 10 एंड y, और पी क्यू जो डिस्टेंस निकल गई वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। कोई बात नहीं, तो हम इसके फार्मूले को यहाँ पर रखते हैं। फार्मूला क्या है, x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। यानी अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है, तो क्या दे रखी है 10, ये 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब हम फिर से, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, तो इधर से तो हमारा रूट खत्म हो जाएगा, इधर से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब ये हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab, 2 3 जा 6y। अब हमें क्या करना है, 100 को उधर ले जाना है, y² + 6y + 64 और 9 कितना हुआ आपका 73, माइनस का 100 इधर से ले आए। अब ये हमारा हो गया 0, ये जो है हमारा, ये हमारा 0 हो गया। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इन दोनों को 6 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई में 27 आए, तो 9 3 जा 27, यानी कि y² + 9y माइनस का 3y - 27 = 0। तो ये y कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो y + 9 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो y + 9 बचेगा। यानी आपके पास दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक y + 9 = 0 और दूसरी आ गई आपके पास y - 3 की वैल्यू 0। अब देखिए दोनों वैल्यू आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। इसका मतलब है आपको इसके बाद आपका आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है। आपके जो पॉइंट है y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है -3, आप y की = 3 ले सकते हो, काम आपका खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या बोलता है कि इफ़ q
is 0 1 and the is equidistant from P and point this to find the value of x, also find the distance and QR and PR। अब देखिए इसको, ये जो फार्मूले हैं, ये सवाल है जो आपका, ये इस तरह के सवाल आपने पीछे भी किए हैं कि ये वैल्यू दी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लिखा हुआ कि इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है ये पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। देन फाइंड द वैल्यू, ये आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद आप QR की भी निकाल सकते हो और PR की भी निकाल सकते हो। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब हमको पॉइंट दिए होते थे इक्विडिस्टेंस में, तो हम लोग उसकी दूरी को निकालते थे, दोनों को Q ये करके और ये वो करके, कि पहले PQ निकालेंगे फिर PR निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, यहाँ पर भी हमें वही करना है। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने का आसान तरीका क्या होगा, QP एंड PR। भाई इक्विडिस्टेंस होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, QP एंड QR। तो इनसे इनको सॉल्व करना है, यानी QP ये पहले, उसके बाद ये, और PR इन दोनों से रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। जैसे दोनों फार्मूलों को आप रखेंगे x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू आते ही आप x की जो भी वैल्यू आएगी उसको रख के यहाँ से QR एंड PR आप यहाँ पर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एज एन होमवर्क कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब हमारे इस एक्सरसाइज की में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, और वो ये कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट अ पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3। ये भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखिए जितना आप करोगे आपके लिए उतना अच्छा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। जिस तरह के कितनी तरह की प्रॉब्लम आती हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, एनसीईआरटी की बुक्स में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कोई एक बुक और रेफ़र करें। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, कहीं से भी उठाएं। और सबसे आसान तरीका अगर है, बुक नहीं रेफ़र कर सकते तो आप कम से कम सॉल्व पेपर लाएँ। सॉल्व पेपर क्या, पिछले 10 सालों के बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनको लाएं और उनको घर पे लगाएं। आप उनको आंसर सॉल्व पेपर खरीदिए, लेकिन लगाइए खुद देख के मत लगाइए, पहले उनको सॉल्व करिए। कहीं अगर आप फंसते हैं तो उनकी रेफ़र कीजिए, हेल्प लीजिए। इससे क्या होगी, आपको जो लेवल ऑफ ए प्रॉब्लम है कि आप जैसे बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई, इसमें 10 क्वेश्चन थे, केवल 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, या आपको किसी ने टीचर ने बता दिए, या आपने किसी वीडियो में देख लिए, या कहीं से भी आपको पता चल गया, आपने वो सॉल्व कर लिए। लेकिन नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं कि आपको नंबर अच्छे लाने, ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि जितने क्वेश्चन, जितनी तरह की समस्याएं आप हल करोगे, मान लीजिए आप 2 किताबें रेफ़र करते हैं, उसमें जितनी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको उतने ज़्यादा आपका IQ लेवल बढ़ेगा, आपका सोचने का तरीका बढ़ेगा, समझने का, हल करने का तरीका बढ़ेगा, आपका माइंड और डेवलप होगा। क्योंकि माइंड डेवलप कैसे होता है, माइंड डेवलप होने की एक ही कंडीशन है, आप जितना काम करते हो, आप कोई काम 10 जगह करते हो, 10 बार करते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप खाना बनता है घर में, हर घर में वही सब्जी वही दाल बनती है, लेकिन हर घर में टेस्ट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों से किया जाता है। इसीलिए अगर आप अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम आएंगी, सॉल्व करेंगे, अभी आपने ऐसे सॉल्व किया तो आपको पता चला कि इसमें पैरेललोग्राम होगा। अगर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उन्होंने दिया हुआ कि पहले कि आपको रीजन बताना है कि कौन सा फिगर फॉर्म होगा, इससे पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, तो क्या होगा। इस तरह की अगर आप 10 प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। तो इसलिए इसको छोड़ते हुए ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको एज एन होमवर्क समझिए और इसको करिए। और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर चीज़, अच्छी चीज़ हर जगह पहुँच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।